डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। लेट्स सपोज आपने एक छोटी सी पार्टी रखनी है जिसके अंदर 40-50 लोगों को आपने खाना खिलाना है। अब उस केस में आप क्या करोगे? या तो एक वेटर रखोगे या फिर मल्टीपल वेटर्स को वहां पे रखना पड़ेगा जो कि इजीली सारे लोगों को खाना खिला सके। अब देखो, अगर एक वेटर रखते हो तो भैया वो तो फिर कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन टाइप ही रखना पड़ेगा जो कि शू शू करके सारे लोगों को फटाफट से खाना देता रहे। लेकिन उस केस में कहीं ना कहीं वो बंदा जो है वो फेल हो सकता है। तो इसकी बजाय आप क्या करोगे? 10 लोगों को काम पे लगाओगे और उन 10 लोगों को आप ये सारी चीजें बताओगे कि भैया इस तरीके से खाना खिलाना है, स्नैक्स खिलाने हैं, सब चीजें। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम स्केलिंग की बात करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने 1-2 लोगों को खाना खिलाना है घर पे, तो मुझे वेटर की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब वही चीजें 40-50 पे चली जाती है, 100-200 पे चली जाती है, तो वी नीड टू स्केल अप। तो मेरे को वहां पे दो तरीके से स्केलिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है वही स्पाइडरमैन वाला, वही सुपरमैन वाला वेटर, कि मतलब एक ही मशीन है, मैंने उसको रेड बुल पिला पिला के या कुछ ऐसे ड्रिंक पिला पिला के उसको भैया बोल रहा हूं कि तूने ही करना है इन सबको, तूने ही खिलाना है इन सबको। दैट इज व्हाट अ वर्टिकल स्केलिंग। लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? नहीं यार, क्यों बेचारे की जान लेनी है, 10 लोगों को और रिक्रूट कर लो, 10 लोगों को और लगा लो काम पे और वो लोग सारे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम कर लेंगे। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और इसी चीज को आप एक छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हो। भैया ये रही आपकी वर्टिकल स्केलिंग। एक ही सर्वर था, उसके अंदर लेट्स सपोज 4 कोर सीपीयू, रैम 8 GB, स्टोरेज 100 GB। आपने क्या किया? इसके अंदर पावर बढ़ाते जा रहे हो, इसको एनर्जी ड्रिंक पिला पिला के इसके सीपीयू 32 कर दिया, रैम 128 GB कर दी, स्टोरेज 2 TB कर दिया। तो कितने कर लोगे यार? एक लिमिट तक ही आप इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है। छोटी जो कंपनीज हैं वो चीज इसको कर सकती हैं, लेकिन जब आप बड़ी कंपनी की बहुत लार्ज स्केल स्केलिंग की बात करते हो, फिर ये वाला काम आ जाता है जहां पे एक सर्वर, 2 सर्वर, 3 4 5 अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हैं, उसी तरीके से डेटाबेस जो है वो कनेक्ट किया हुआ है और सारों को नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? लोड बैलेंसर की। पूछ लेते हैं कि भैया लोड बैलेंसर वर्टिकल में यूज होता है या हॉरिजॉन्टल में? याद रखना हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में तो आपकी मशीन ही एक है, तो आपने उसको मतलब एक ही वेटर है, तो आप उसको क्या ही लोड बैलेंसर करोगे कि तू इधर जा, ऑब्वियसली वही बंदा घूमेगा सारी जगह। लेकिन यहां पे आपको पता है कि भैया एक रिक्वेस्ट को इधर भेजना है, एक रिक्वेस्ट को इधर, एक इधर, तो लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। बाकी की कहानी मेरे हिसाब से अब आप इजीली खुद से भी डिजाइन कर सकते हो कि क्या ही दोनों के बीच में फर्क होता होगा। ये देख लो जी। बाकी फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स अ लोड बैलेंसर इन द हॉरिजॉन्टल बट नो लोड बैलेंसर इज नेसेसरी बिकॉज ऑल रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड बाय द सिंगल मशीन। हाई अवेलेबिलिटी बिकॉज फेलियर ऑफ वन सर्वर डज नॉट स्टॉप द एंटायर सिस्टम। मतलब एक सर्वर अगर आपका डाउन हो गया ड्यू टू सम रीजन, भैया बाकी तो तब भी काम चल रहा है। मतलब एक वेटर बेचारा गिर गया, किसी वजह से उसको चक्कर आ गए, तो कोई बात नहीं, बाकी के संभाल लेंगे। लेकिन यहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब अगर वो वेटर बेचारा जो सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह काम कर रहा था, अगर वो बेहोश हो गया तो फिर तो आपको ही करना पड़ेगा काम, क्योंकि और तो कोई रीजन वहां पे, कोई और बंदा तो वहां पे है नहीं। देन सर्विसेज कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। ऑब्वियसली अब यहाँ पे नेटवर्क का हैवीली यूजेज है। मतलब एक सर्वर दिल्ली में, एक मुंबई में, तो इस तरीके से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए और वो नेटवर्क हमेशा चलता रहना चाहिए ताकि रिक्वेस्ट फटाफट से जाए, रिस्पांस आए, एपीआईज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे एक दूसरे से। यहां पे ऐसे वाला पंगा ही नहीं है, एक ही मशीन है, वही रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इतना नेटवर्क का हैवीली यूटिलाइजेशन यहां पे नहीं होगा, लेकिन यहां पे काफी ज्यादा होगा। देन मेंटेनिंग द डेटा सिंक्रोनाइजेशन। भैया ये भी अगेन प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो डेटा कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। मतलब एक के अंदर एक्स की वैल्यू 100 है, दूसरे के अंदर एक्स की वैल्यू 150 है, तीसरे के अंदर एक्स की वैल्यू 200 है। भैया एक्स की वैल्यू क्या है मुझे क्या पता, असली की वैल्यू क्या है? कोई बंदा बोल रहा है 100 है, कोई बोल रहा है 200 है। तो कहने का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, सेम डेटा सब जगह मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे डेटा पड़ा ही एक जगह पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन कैन ग्रो ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली। भैया आप ऑब्वियसली यार जितना मर्जी स्केल करते रहो, इसीलिए मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एग्जांपल आपको पता ही है, वो इस चीज को ऑब्वियसली यूज करेंगे इवन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, ज्योग्राफिकली। मतलब कुछ सर्वर्स आपके यूएसए में पड़े, कुछ इंडिया में पड़े, कुछ जापान में पड़े, कुछ कोरिया में पड़े हैं, साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया। तो भैया ये वाले पॉइंट जो है वो याद रखना। बाकी की कहानी अब आप इजीली बना सकते हो। ये है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बीच में।